बाई 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट आउट ऑफ 15 मार्क्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए गए हैं 30। तो हम क्या करेंगे, अब टेबल बनाएंगे। एक तरफ क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और एक तरफ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि एक तरफ हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो हमने क्या दे रखा है कि टेबल बनी हुई है, यहाँ पे आपका डाटा टोटल दिया हुआ है। तो यहाँ 1 बाय 1 वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो इसके लिए टेबल मैंने ऑलरेडी पहले ही बनाई हुई है। मिनिमम 7 वैल्यू है और मैक्सिमम 14 वैल्यू है। ये सारी वैल्यू मैंने लिख के पहले ही टेबल बनाई हुई है। इसमें भी हम उसी वे से काम कर सकते हैं, या तो हम कॉलम वाइज करें या फिर रो वाइज करें। तो हम जैसे पहले इसमें रो वाइज कर लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है 14, इसका 1 लगा दिया, फिर 8, फिर 8 का 1 लगा दिया, फिर 7, 7 का 1 लगा दिया, फिर 12, 12 का एक बार लगा दिया, फिर 11 उसका एक बार लगा दिया, और फिर 12, 12 को भी एक बार लगा दिया। उसके बाद क्या है 13, 13 का एक बार लगा दिया, फिर 12, 12 का एक बार लगा दिया, फिर 11, 11 का एक बार लगा दिया, फिर 12, फिर लगा दिया, फिर 7, एक 7 का लगा दिया, और एक 11, 11 का लगा दिया। हम बीच में चेक भी कर सकते हैं कि हम सही तो कर रहे हैं। गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12 एंट्री हुई है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, और 1 11 और 1 12। बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। उसके बाद फिर हम किस पे लगाएंगे, 8 पे, 8 का एक बार लग गया, फिर 7, 7 का एक बार लग गया, फिर 12, देखो यहाँ पे 4 लग गए हैं तो फिर क्या लगेगा 5वां। 12 के बाद क्या है 10, 10 का एक बार, 10 के बाद फिर क्या है 12, 12 फिर आ गया, फिर क्या है 9, 9 का एक बार हो गया, राइट। इसके बाद क्या है 10, 10 का एक बार, फिर 13, 13 का एक बार, फिर 14 एक बार, 7 का एक और बार, फिर 8, 8 का एक बार, फिर ये 7, और ये 7 का क्रॉस हो गया। इसी तरह से नीचे आ जाते हैं लास्ट रो में, 9 का 1, 7 का ये 1 हो गया, फिर 11 का 1 हो गया, 11 के बाद 7 का फिर 1 और, फिर 10 का 1 और फिर 7 का 1 और। इस तरह से हम अपने सारे बार लगा लेंगे। अब गिन लेते हैं तो टोटल कितने बने 5, 5 और 3 कितने हो गए 8। इसके बाद कितने आए 1 2 3, इसमें कितने आए 2, इसमें कितने आए 3, इसमें कितने हो गए 4, इसमें कितने हो गए 5 और 1 6, इसमें कितने हो गए 2, इसमें कितने हो गए 2। इसको टोटल कर लो। 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 4 26, और 26 और 2 28, और 2 30। तो टोटल कितने हो गए आपके 30, और 30 ही स्टूडेंट्स दिए गए हैं। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन।